जय हिंद, नमस्कार, कैसे आप सभी आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने एक श्रृंखला स्टार्ट की है यूपीटेट की। हमने कई सारी 8, 9, 10 क्लासेस कर लिया है, ये उसके आगे क्लास है। हम बात कर रहे थे किसके बारे में? हम बात कर रहे थे आपका जीन पियाजे के बारे में। तो हमने क्या किया था कि जीन पियाजे का आपको ये चारों अवस्थाएँ यहाँ तक हमने बता दिया था और ये वाला जो डायग्राम बना हुआ है ना फ्लो चार्ट में, तो उसको हमने ही बता दिया था कि संवेदी अवस्था 2 साल जन्म से 2 साल होती है। उदाहरण भी बताया था जैसे पकड़ना, चूसना आदि। और हमने बताया था कि इसमें पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो 2 वर्ष से 7 वर्ष तक होता है, ठीक है? फिर हमने बताया था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, फिर 7 से 12 होता है, फिर हमने 12 से 15 औपचारिक सक्रिय अवस्था बताया था, ठीक है? तो यहाँ तक हमने पूरी तरीके से इसकी चर्चा कर ली थी। इसका हमको क्या करना था बढ़िया से इसके अंदर के बारे में हमें पढ़ना था और हमने कहा था कि आप लोग इसको बढ़िया से रिवीजन करके आना तब पढ़ा जाएगा। तो चलते आज का संवेदी अवस्था के बारे में थोड़ा-सा हम देख लेते हैं। वही क्वेश्चन देखेंगे, वही पॉइंट देखेंगे जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, इस अवस्था में जन्म से 2 साल तक की होती है, ये बात आपको पता ही है कि जीन पियाजे ने जो अवस्था दी थी ना 4, उसमें से संवेदी अवस्था दी थी, वो 2 वर्ष से 4 वर्ष जन्म से 2 वर्ष तक होती है। मतलब जब पैदा होता है बच्चा, तब से लेकर 2 वर्ष की आयु तक ये होती है। इस अवस्था में बालक कुछ संवेदी पेशी क्रियाएँ करता है, जैसे पकड़ना, चूसना, चीज़ों को इधर-उधर करना आदि। आपने देखा होगा छोटी बच्चों की जो मुट्ठी बंधी होती है ना हमेशा से बंद रहती है। तो क्या करते हैं चीज़ों को पकड़ कर रखे रहते हैं या फिर चीज़ों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपने हाथ में मोबाइल लिए हो तो मोबाइल को ऐसे झपट्टा मार के लेने का प्रयास करेंगे। और कभी वो देखा होगा आपने अंगूठे को भी चूसा करते हैं, ठीक है ना? तो ये आपकी इनकी विशेषताएँ होती हैं। तो पेपर में ज़्यादातर ये क्वेश्चन पूछेगा। और एक चीज़ और है संवेदिक अवस्था में कि इस अवस्था में बुद्धि का प्रदर्शन गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा करते हैं और इसमें बच्चों में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बाकी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जो यहाँ पे दिया हुआ है फ्लो चार्ट, ठीक है? तो आगे बात करेंगे आपका। आगे देखो, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है ना ये दूसरी चीज़ें हैं। इसमें हम बात करेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसको चर्चा करेंगे तब बताएँगे इसमें क्या होता है। ये देखिए, जो कि 2 साल से 4 साल तक होती है, ठीक है ना? इसको बोलते हैं प्राक अवधि। इसमें बच्चा क्या करता है देखो, संकेत व चिन्ह का प्रयोग कब और कहाँ किया जाता है, वे शब्दों का प्रयोग करके समस्याओं का समाधान करते हैं। मतलब इसमें बच्चा समझ जाता है कि हमें किस संकेत का यूज़ कहाँ पे करना है। जैसे अगर हमको पानी चाहिए तो हम पानी की ओर संकेत करेंगे, तो इसमें बच्चा अच्छी तरीके से सीख जाता है, ठीक है ना? और समस्या का समाधान भी थोड़ा बहुत करने लगता है। बालक विभिन्न घटनाओं या कार्यों के संबंध में क्यों तथा कैसे जैसे प्रश्नों को जानने में रुचि रखते हैं। जैसे आप छोटे बच्चों को कहानी सुनाओगे बेटा ऐसा था वैसा तो पूछते नहीं है, क्यों हुआ था? कैसे हुआ था? तो ये चीज़ है। जिस कार्य को वह दूसरों के द्वारा करते हो या होते देखते हो उस कार्य को करने लगते हैं। अब देखो तुम जो चीज़ करते हो छोटा बच्चा क्या करता है वही चीज़ आपका करने का प्रयास करता है। या फिर आपका जैसे कोई त्योहार वगैरह आ रहा है तो आपके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना देखी-देखा वो भी कार्य करने लगते हैं। जैसे बाहर देखते हैं, ठीक है? या टीवी में कोई कार्टून वगैरह देखते हैं तो वो भी करने का प्रयास करते हैं। लड़के अपने पिता का अनुकरण कर स्कूटर चलाने या समाचार पत्र पढ़ने या लड़कियां अपनी माँ की तरह गुड़िया को खिलौना तैयार करना जैसे काम करती हैं। देखा नहीं होगा छोटा बच्चा गाड़ी में बैठ के झी 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 गाड़ी चलाता है ना तो वही होता है। इस अवस्था में भाषा का सबसे ज्यादा विकास होता है। इसमें बच्चा जो होता है ना भाषा वगैरह में विकास बढ़िया सीख जाता है। और इस अवस्था में क्या होती है देख लो, संरक्षण का अभाव होता है, ठीक है? गणित नहीं कर पाता, ये सब चीजें होती हैं। आगे क्या होता है इसमें? देखो इसमें 2 भागों में बाँट दिया गया है। एक पूर्व प्रत्यात्मक काल होता है, प्रत्यात्मक काल एक होता है अंतर्दर्शी अवधि। अब इसमें क्या होता है 2 से 4 वर्ष में इसको बाँटा गया, 4 से 7 वर्ष में। इसमें क्या होता है कि खोज की अवस्था होती है, क्यों तथा कैसे प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास, ठीक है? आत्म केंद्रिता की भावना, जीववाद की भावना होती है। मतलब इसमें कोई चीज़ मरा है या ज़िंदा है वो समझ नहीं पाता है। अब इसमें क्या होता है आपका आंतरिक चिंतन होती है, जोड़ घटाना गुणा भाग की समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तु आधारित चिंतन करना, मतलब जो चीज़ें सामने दिखाई देती है ना, उसको ही देख कर क्या कर पाते हैं, चिंतन कर पाते हैं। ये था आपका इसमें का। अब हम थोड़ा-सा तीसरे नंबर पे बात करेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या होता है, यह अवस्था 7 वर्ष से 12 वर्ष तक चलती है, ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। जब ये बच्चे अब क्या करते हैं, जोड़ घटाना गुणा भाग जैसे चीज़ें करने सीख जाते हैं। लेकिन अगर उसे शाब्दिक कथन के आधार पर मानसिक क्रियाएँ करने को कहा जाए तो नहीं कर पाते हैं। ये भी इसमें होता है। और इसमें क्या इम्पोर्टेंट होगा आपका जोड़, घटाना, गुणा, भाग
कर लेते हैं, पलटावी का गुण आ जाता है। जैसे 2 + 2 4 होता है, 2 + 3 5 होता है। 3 को पहले कर दो, 2 को बाद में कर दो तो वो वाला गुण इनके अंदर आ जाता है। यह भी आपको याद रखना है, ठीक है? और इसमें एक चीज़ और होता है कि किसी वस्तु या वस्तुओं को उनकी विशेषताओं जैसे ऊंचाई, भार, लंबाई आदि के आधार पर क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित कर लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए ना कि कौन छोटा है, एक छोटा है फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो उसको क्या करो मर्ज करो। मतलब मान लो कोई एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक छोटा है, फिर उससे बड़ा है, फिर उससे बड़ा है। हम लोग कहेंगे ना कि पहले सबसे बड़ा रखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा रखो, तो बच्चा इसको कर लेता है, ठीक है? और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें जो बुक है ना ये आपका हमारी ये बुक आपका अग्रवाल पब्लिकेशन की है, बहुत ही बढ़िया बुक है यूपी टेट के लिए। और आपने यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए यार, क्योंकि आपको इतनी मेहनत से हम इसमें काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है? आगे बात करते हैं आपका इस अवस्था के दौरान बालक अमूर्त औपचारिक अवस्था की बात करेंगे जो 12 से 15 वर्ष होता है, ठीक है? औपचारिक बच्चा क्या होता है वर्तमान में भूत एवं भविष्य के बीच अंतर समझने लगता है। इसमें बच्चा जान जाता है कि ये वर्तमान है, आने वाले टाइम में भविष्य होगा, पीछे जो बीत गया भूतकाल है, ठीक है? तो इसमें बढ़िया से समझने लगता है ये बच्चा। और इसमें क्या हो जाएगा आपका चिंतन में पूर्ण क्रमबद्धता मतलब क्रमिक रूप से चिंतन करने लगता है, समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है, अमूर्त तथ्यों के संबंध में तार्किक चिंतन की योग्यता मतलब अब मतलब बिना कोई चीज़ को देखे वो तार्किक चिंता करने लगता है, तो ये सब चीज़ें विकसित हो जाती हैं, ठीक है? तो ये था आपका संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संप्रत्यय जो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है? अगले आगे जो चैप्टर जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसको हम क्या करेंगे अगले वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि अभी हमारे यूपी टेट के एग्जाम को बहुत टाइम है। तो धीरे-धीरे करते-करते क्या करेंगे इसको हम जुलाई में पेपर है तो हम मई के लास्ट तक इसको खत्म कर लेंगे। मई, अप्रैल के लास्ट तक यार मई क्यों? क्योंकि अभी जो है मेरा भी एग्जाम लगा हुआ है तो अभी हम सिर्फ 10-10 मिनट 8-8 मिनट की वीडियो के माध्यम से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करा रहे हैं। जब पेपर खत्म हो जाएगा अच्छा 1-1 घंटा देंगे, मुश्किल से 10-12 दिन की सीडीपी है, खत्म हो जाएगी पूरी सीडीपी, ठीक है? तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।